फिर जो हुई बर्फबारी, हजारों सयाहों ने एंट्री दे मारी। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। मरी में 4000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को सर्दी में शदीद मुश्किलात पेश आई। मौसम की पिच पर बादलों की इनिंग्स धुआंधार, कहीं हुई बूंदाबांदी, कोई इलाका बन गया बर्फिजार। लाहौर और दीगर इलाकों में दूसरे दिन भी हल्की बारिश हुई। बालाई इलाकों में पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। काला, मालम जबा, शांगला और चित्राल में हर तरफ सफेदी फिर गई। सड़कें बंद होने पर लोगों को मुश्किलात। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद आज पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के एजाज में जोहराना देंगे। वज़रा समेत अहम सियासी, अस्करी और सिफारती शख्सियात भी मदऊ। जोहराने के लिए वजीर आजम हाउस को एक दिन के लिए खोला जाएगा। वजीर आजम और वली अहद की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। अरब अमारात के वली अहद के दौरे पर मुआहिदों को अमली जामा पहनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की मुख्तसर लेकिन जामे था। दोनों मुल्कों का मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास होगा। मुल्क में एहतसाब के अमल को हम नहीं रोक सकते। क्या नवाज और जरदारी हो सकेंगे यकजान? फासले मिटाने के लिए मुतहर्रिक फजलुर रहमान। मौलाना ने 2 दिनों में साबिक सदर से दूसरी मुलाकात की। जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, फौरी हामी नहीं भरी। पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फजलुर रहमान कहते हैं ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। क्या तब इकट्ठे होंगे जब सब जेल में होंगे? मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो, हमारा बनाया हुआ नहीं। एक भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है हमारा लगाया हुआ नहीं। 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2016 में चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अयान अली और बिलावल हाउस की जो बिल है वो एक ही अकाउंट से पे हुए। चाहे पहले इकट्ठे हो या बाद में, होंगे जेलों में। फवाद चौधरी का कहना है अपोजिशन वाले इस बार अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना लें। पैसे आप बनाएं और लोग आपके पैसों के तहफ्फुज के लिए तहरीक चलाएं। ख्वाहिशें तो देखें इस टोले की। तलखियां कम होंगी लेकिन एहतसाब की गर्मी कम नहीं होनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिल नहीं सकती। वजारत मुझे अपना मिशन पूरा करने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद कहते हैं असल माल शहबाज शरीफ ने बनाया। चेयरमैन पीएसी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फैसल वावड़ा साथ जाएंगे। राना सना को जवाब देना अपनी तौहीन है। 92 न्यूज के प्रोग्राम 9 एडिशन में गुफ्तगू। आज वफाक खतरे, आज छोटे सूबे इस मुल्क के ठेकेदारों की तर्ज सियासत से नाला। एक दफा फिर सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है सिंध के वसाइल पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। ये खेल बहुत खतरनाक है। आज विफाक खतरे में है। शहीद भुट्टो के मिशन की तकमील के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह पर वकला से वीडियो लिंक पर खिताब।
आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के असासे मुंजमद करने की सिफारिश। अंदरून बैरून मुल्क असासे शामिल JIT की जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेज और जरदारी हाउस इस्लामाबाद भी सील करने की सिफारिश कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 7 जनवरी को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। सलमान रफीक और नदीम जिया के बेटे पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर्स हैं, जिनके नाम पर 2 अरब 96 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई। साद रफीक के अकाउंट्स में 8 साल के दौरान 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए मुंतकिल हुए। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान से तफ्तीश की रिपोर्ट के मंदरजात 92 न्यूज पर। कराची के इलाके गार्डन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कई दुकानों की छतें गिर गईं। एक दुकानदार मलबे तले दब गया, जख्मी हालत में निकाल लिया गया। दुकानें गिराए जाने पर दुकानदारों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस दिए बगैर दुकानें गिराना शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर में सरकारी अराजी पर मजीद 32 पेट्रोल पंप्स के कब्जों पर अब अज खुद नोटिस। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 28 पंप सूबाई, 4 जिलाई हुकूमत के हैं। लीज के खात्मे के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। उधर चीफ जस्टिस ने IPPs को इजाफी अदायगियों पर अज खुद नोटिस ले लिया। IPPs से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। लाहौर में सरकारी अराजी पर पैकेजेस शॉपिंग मॉल की तामीर के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का पैकेजेस कंपनी को गुज़श्ता 3 साल की लीज की मद में 50 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पैकेजेस फैक्ट्री की जमीन अब लीज पर नहीं दी जाएगी, ये नीलामी के जरिए फरोख्त होगी। नीलामी में पहला हक पैकेजेस कंपनी का होगा। अली रजा आब्दी कत्ल केस तहकीकात जारी। फारूक सत्तार के बाद आमिर खान भी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश। SSP तारिक धारे जो कहते हैं जो लोग अली रजा आब्दी से राब्ते में थे उन्हें भी तलब किया जा सकता है। चिन्योट में पुलिस गर्दी, हवा की बेटियों के साथ बेदर्दी। अहलकारों ने घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने चोरी के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा था। वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशक़ें वॉरियर 6 खारिया के करीब खत्म हो गए। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खुसूसी दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक 4 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालिक एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होना था।
सरगोदा के स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला, तलबा की परफॉर्मेंस निहायत आला। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। रंगारंग तकरीब में ढोल की थाप पर रक्स हुआ। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस से सबको महसूस किया।